नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट शुरू किया है यूएनएससी की जो चर्चा मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उसी के ऊपर बहस की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर एक उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता की। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। हम सभी लोग जानते हैं 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक भारत यूएनएससी के लिए 2 साल से या 2 साल के लिए यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर की तरह काम करेगा और अगस्त 2021 के लिए भारत की यूएनएससी के चेयरमैन के लिए नियुक्ति भी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर यूएनएससी बहस की इस साल और इस मंथ के लिए अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट बात आती है, हमारी संसद ने अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया। अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 कहते हैं। तो इस बिल के माध्यम से अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के अनुसूची के भाग नंबर 18 को संशोधित किया, जो पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इस बिल का नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल। इस बिल के माध्यम से शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 पार्ट नंबर 18 में कुछ संशोधन किए गए और संशोधन के साथ जो भी अबोर ट्राइब्स थी आइडेंटिफाई ईएसटी के लिस्ट में, वहां पर रिप्लेस करके सर्टेन एसटी ट्राइब्स को भी इसमें ऐड कर दिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट विधेयक 1950 को संशोधित करने के बाद, या ये संशोधन किस स्टेट के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को था, ये संशोधन अरुणाचल प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब को था। उसके अंतर्गत 19 हम सभी लोग जानते हैं एबोर ABOR एबोर ट्राइब को इस लिस्ट से बाहर निकाला गया और कुछ लिस्ट को इसमें ऐड कर दिया। और ये बिल जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर, जो स्टेट की पावर है बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको और भी बहाल कर देता है। तो ये बिल था अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को। नेक्स्ट बात आती है, सरकार ने इस मंथ में कैबिनेट सेक्रेटरी राजू गोबा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। यहाँ पे राजू गोबा कैबिनेट सेक्रेटरी है। हमें कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में कुछ पुख्ता जानकारी होना सबसे इंपॉर्टेंस होता है। भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल और सबसे सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी ये एक्स ऑफिसो हेड होते हैं
सिविल सर्विसेज बोर्ड की, जिसे हम CSB कहते हैं, सिविल सर्विसेज बोर्ड, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड ऑल द सर्विसेज अंडर द रूल ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे लिए राजीव गौबा कैबिनेट सचिव थे, लेकिन हमने कैबिनेट सचिव के बारे में जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है उसको देखा। कैबिनेट सचिव भारत सरकार के सबसे एग्जीक्यूटिव और टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं, और ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड के, उसी के साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के। नेक्स्ट बात आती है 3 अगस्त विश्व में विश्व जैव ईंधन के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कहते हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का मतलब गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता निर्माण करना। नॉन फॉसिल फ्यूल का जो इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में किस तरह से है, इसके सुझाव और इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए विश्व में वर्ल्ड हम बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस डे के लिए इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिवस पर सर रुडॉल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन की इन्वेंटर थे, डीजल इंजन के जो आविष्कारक थे, 3 अगस्त 1893 को उन्होंने पीनट ऑयल, मूंगफली के तेल से इंजन को चलाया था। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस मना रहे हैं। विश्व जैव ईंधन, ये ईंधन मोस्टली एज वर्ड बायोफ्यूल है, बायोलॉजिकल मटेरियल लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट, क्रॉप्स, ट्री और ग्रास से बनाया जाता है। 3 अगस्त ने हमने देखा कि वर्ल्ड फ्यूल डे की बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरह से 3 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे के माध्यम से शहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट वे होता है। वर्ल्ड लायन डे ये 2013 से सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट करने की जिम्मेदारी बिग कैट इनिशिएटिव और नेशनल जियोग्राफिक के डेरेक और बेवरली जॉबर्ट की एक साझेदारी में की गई थी। 2013 से वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये डे फाउंड किया था डेरेक और बेवरली जॉबर्ट। डेरेक DEREC, बेवरली जॉबर्ट BEVERLY JOUBRT। बिग कैट इनिशिएटिव, बिग कैट इनिशिएटिव डेरेक और बेवरली जॉबर्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के साथ नेशनल जियोग्राफिक इन पार्टनरशिप के साथ ये वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमें सभी लोगों को मानना चाहिए कि इकोलॉजिकल रोल जो लायन का होता है, ये प्रेडेटर के लिस्ट में अपेक्स होते हैं। तो इसीलिए इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए जो पॉपुलेशन ऑफ ग्रेजर है उनको कंट्रोल करने का काम ये लायंस भी करते हैं। तो शेरों की इस पारिस्थितिकी भूमिका के अनुसार ये शिकारी होते हैं, और पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के रखने के लिए शेर की भूमिका सर्वोत्तम महत्वपूर्ण होती है। लायन, जिनका साइंटिफिक नाम पैंथेरा लियो है, पैंथेरा PANTHERELEO, और 95% लायन
या ऑलमोस्ट लास्ट 5 डिकेड से लॉस्ट हो चुके हैं। IUCN की जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज है, इसमें वल्नरेबल की लिस्ट में उनको इंक्लूड किया जाता है। हमने देखा वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी के साथ 10 अगस्त को हमने ये भी देखा हम बायोफ्यूल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल की। अगर क्वेश्चन आता है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल किस स्टेट में लॉन्च किया गया, तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा उसे लॉन्च किया गया। ई नगर पोर्टल के माध्यम से 3 मॉड्यूल और ऑलमोस्ट 52 सेवाएं शामिल की जाएगी। इस ई नगर के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर एंड ड्रेनेज, कंप्लेंट, ग्रीवेंस, रिड्रेसर, बिल्डिंग परमिशन, फायर इमरजेंसी सर्विसेज, जो नगर ई पोर्टल के माध्यम से जो भी शिकायत करेंगे या जिन्हें जरूरत होती है उन्हें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल, या हम सुर्खियां देखेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021 को पार्लियामेंट ने पास किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 द्वारा जो पास किया गया, उसका जो मेन पर्पस था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख को स्थापित करना, जिसके मद्देनजर हायर एजुकेशन में एक्सेलेबिलिटी और क्वालिटी को चेक करके रिसर्च करने के लिए लद्दाख हायर एजुकेशन को बढ़ाना, ये मेन पर्पस था। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी उसका नाम ये सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को पार्लियामेंट ने पास कर दिया। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लद्दाख में 2 जिले शामिल है, इसमें लेह और कारगिल है। इसी के साथ लद्दाख में पेंगाओ झील, नुब्रा घाटी, सुरु घाटी, द्रास और लद्दाख जैसे पर्यटन क्षेत्र भी है। नेक्स्ट बात आती है IG, जिसे हम इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहते हैं। अगर इंडिया में उसको कंक्लूड किया जाएगा तो उसका नाम रहेगा IIG, या तो इंडिया या इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। नेम इटसेल्फ ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है। तो 20 अक्टूबर 2021 के लिए ऑलमोस्ट 3 दिन चलने वाला जो फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम होगा, भारत उसके लिए मेजबानी करेगा। तो ये IIIG, जिसका लॉन्ग फॉर्म है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, उसकी जो घोषणा है निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के CEO अनिल कुमार द्वारा की गई। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी चेयरमैन रहेंगे। तो इंडियाज इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, उसकी कॉन्फ्रेंस या उसकी जो फर्स्ट टाइम मीटिंग इंडिया के लिए होगी वो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट की जाएगी। IIGF इंडियाज इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 3 डेज का इवेंट होगा। इस इवेंट का मेन थीम इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया रहेगा। इंटरनेट फॉर द डिजिटल इंडिया मेन पर्पस UN बेस्ट फोरम है, और इस फोरम के माध्यम से अलग अलग इंटरनेट से जुड़ी जो इंटरनेशनल निकाय होगी, जो प्लेटफॉर्म होंगे, उसके तहत
चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एज ये यूएन स्पॉन्सर फोरम है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर के माध्यम से इस इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस स्पेस को एलोकेशन के बारे में, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर असाइनमेंट के बारे में एंड टॉप लेवल डोमेन नेम के बारे में ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर असाइनमेंट के क्षेत्र में काम करती है, ये भी उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ये हमने देखा आने वाले दिन में भारत में IIGF की जो फोरम वर्कआउट होगी, उसके लिए भारत इसमें हिस्सेदार रहेगा। नेक्स्ट क्या आती है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंस रहेगी GSAT के बारे में। GSAT जो एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, जो श्रीहरिकोटा से 12 अगस्त को लॉन्च करना एक आने वाले दिन का मेन प्रोग्राम्स है। GSAT फर्स्ट का जो ऑफिशियल नेम है EOS-3 है, जिसे हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं, उसका लॉन्च किया जाएगा JSLV F-10 रॉकेट द्वारा और ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। मेन पर्पस नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स, एपिसोडिक और शॉर्ट टर्म इवेंट की मॉनिटरिंग करना इसका ये पर्पस रहेगा। ये थे इंपॉर्टेंस क्या, होपफुली मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंस है, जो हमारे एग्जाम के मद्देनजर उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन हो गए, उसी को हम बहुत स्लोली कवर करते हैं। स्लोली कवर करने का मेन पर्पस स्पेलिंग भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.